नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं सपन चौधरी। मैं मेरा प्रोग्राम केबिल वाला द वॉइस ऑफ केबिल ऑपरेटर्स लेकर आपका सामने आया हूँ। देखिए, मैं जो ये प्रोग्राम करता हूँ, व्हाट इज़ माय जॉब? माय जॉब, मेरा काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, कलेक्ट करना, और वही सब इंफॉर्मेशन मेरा अपना ये प्रोग्राम का थ्रू सब केबिल ऑपरेटर कर पहुंचा देना, यही मेरा काम है। अब ये करने का पर्पस जो है, ये करने का पर्पस है टू अपग्रेड आवर सेल्फ। मेरे को फ्यूचर रेडी होने का है और केबिल ऑपरेटर का ओवरऑल जो स्टेटस है थोड़ा अपग्रेड हो जाए, ये मेरा इंटेंशन है। अब यहीं पर मेरा देश का एक ग्रेट लीडर अब्दुल कलाम साहब का एक कोट हम बोलना चाहता हूं। उन्होंने बताया था, Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. And knowledge makes us great. ओके, जो भी है, मैं अपना मेन प्रोग्राम में अभी आ रहा हूं। तो आज का प्रोग्राम में मैं दो टॉपिक्स रखा हूं, मेनली दो टॉपिक्स। अब पहला जो टॉपिक हम बोलना चाहता हूं, वो बोलने के लिए पहले बता दूं आप लोग को, लास्ट जो प्रोग्राम मैंने किया था उस प्रोग्राम में पीएनटी रजिस्ट्रेशन लेके मैंने कुछ बोला था। मैंने बोला था केबल टीवी बिजनेस करने के लिए पीएनटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, मतलब जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा। ये बिना अपना केबल टीवी बिजनेस इलीगल है। अब उसके बाद मेरे को बहुत कुछ इनपुट या थोड़ा फीडबैक आया है। बहुत आदमी पूछा मेरे से, ये पीएनटी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है। देखिए, इसको लेके कुछ ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ करने का लिए, मतलब प्रोफेशनली कुछ करने के लिए बहुत यंग जनरेशन पीपल वो इस बिजनेस चालू किया था। वो ये बिजनेस कैसे चालू किया? देख के और सिर्फ सुन करके। और ये सिचुएशन, ये जो पिक्चर है, ये थ्रू आउट इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक ही सिचुएशन है। तो उसमें क्या हुआ, जो लोग इस बिजनेस पे उतरा, वो लोग ना समय मिला, ना देखने का कोई सिचुएशन था लॉ एंड एक्ट लेकर के। बट वी नो, एवरीबडी वी नो, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। तो जो लोग अभी इंफॉर्मेशन का बेसिस में अगर आगे आकर के ये बिजनेस का जो लॉज इश्यूज है, जो एक्ट के इश्यूज है, अगर जानना चाहता है, तो उस लोगों का उद्देश्य में मैं बोलना चाहता हूँ। और क्योंकि जो लोग पीएनटी रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग सब जानते हैं, जो लोग नहीं किया है उसको लिए मैं बोलूँ, ये जो इशू है कोई बड़ा बात नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट जॉब। न्यू पीएनटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लोकल हेड पोस्ट ऑफिस में जाने पड़ेगा। मैं रिपीट करूं, न्यू पीएनटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लोकल हेड पोस्ट ऑफिस में जाने पड़ेगा। वहाँ पे 2 पेज का फॉर्म मिलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म आपको कलेक्ट करने पड़ेगा। फॉर्म देख करके उसको फिलअप करने पड़ेगा। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फी के साथ वो फॉर्म वो हेड पोस्ट ऑफिस में जमा करने पड़ेगा। अब उसका कुछ दिन बाद हेड पोस्ट ऑफिस से इंस्पेक्टर आकर इंस्पेक्शन में आएगा। अगर इंस्पेक्शन हो जाता है, उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आप लोग जान लीजिए, ये पीएनटी रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू होता है, इसको रिन्यू करने पड़ता है। अब देखिए, आप लोग जान के रखिए, ये फॉर्म भी बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए मतलब घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले फॉर्म तो अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद फिलअप कीजिए। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई असुविधा आता है, तो अगल बगल का जो केबल ऑपरेटर है वो लोग से बात कीजिए, उन लोग से हेल्प या सपोर्ट ले लीजिए।
अगर उसमें भी कोई असुविधा है तो केबल ऑपरेटर का जो एसोसिएशन है, उसका जो मेंबर लोग है, उन लोग से भी आप बात कर सकते हो, वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अभी क्या है, अभी आप लोग को समझने के लिए वो जो पीएनटी का जो फॉर्म है, वो फॉर्म हम अभी दिखाने वाला है आपको, थोड़ा देख लीजिएगा, आपका सुविधा रहेगा। And now an important topic to discuss. अब हम एक important topic लेके डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक्स है IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। देखिए, केबल टीवी का मार्केट ग्रोथ वो स्टैटिक हो गया, अभी बढ़ नहीं रहा है। अब ग्रोथ बोलने से कुछ भी नहीं है, इसका कारण है। कारण 1, कंज्यूमर को जो व्यूइंग ट्रेंड है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। नंबर 3, इंटरनेट सर्विस वाइडली अवेलेबल हो गया अभी, और इसी के लिए एवरीथिंग इज एक्सेसिबल इंक्लूडिंग टीवी। और नंबर 4, व्यूअर्स को फ्रीडम मिल रहा है, और उसका फ्रीडम मिलने का कारण व्यूअर्स ने अभी उनका इच्छा और उनका समय का हिसाब से अपना फेवरेट चैनल खुद देख रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन में केबल ऑपरेटर थोड़ा सोच में ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि केबल ऑपरेटर का जो ब्रेड एंड वाटर है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो लेके केबल ऑपरेटर आज के दिन में बहुत चिंतित है। तो इस विषय में हम डिस्कस करने के लिए मैं बोलूँगा, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होने का कारण ऑप्शंस भी बहुत आ रहा है और आगे आएगा भी। अब केबल टीवी सिस्टम को पकड़ के रखने के लिए नया सिस्टम आ रहा है। अब वो क्या सिस्टम, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, लाइव टीवी सिस्टम को चालू रखने के लिए केबल टीवी ऑपरेटर के पास एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटी केबल ऑपरेटर के पास आ रहा है वो बोला जा सकता है, वो है IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। कारण IPTV इज नॉट लाइक OTT सर्विस, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, बिना रेगुलेशन चल रहा। लेकिन IPTV में रेगुलेशन है। कैसा? नंबर 1, IPTV गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय ट्राई, तो ट्राई इसको IPTV को देखता है। नंबर 2, IPTV डिलीवरी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट थ्रू। नंबर 3, IPTV चालू करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई अलग से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। नंबर 4, वो जो द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 जो है, उसमें अगर केबल ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो बस उसी में केबल ऑपरेटर IPTV सर्विस दे सकता है। नंबर 5, ट्राई का जो लॉ में बोला हुआ है, IPTV सर्विस प्रोवाइडर जो है वो गवर्नमेंट परमिटेड जो भी चैनल्स ब्रॉडकास्ट होता है वो सर्विस वो दे सकता है। नंबर 6, ब्रॉडकास्ट का जो चैनल है, लाइव टीवी चैनल, ये छोड़ के भी अलग से दूसरा प्रोग्राम भी IPTV दे सकता है, लेकिन उसमें केबल एक्ट में जो प्रोग्राम कोड या एडवर्टाइजमेंट कोड है वो मान के चलना पड़ेगा। नंबर 7, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसमें ISP का जो नेटवर्क होता है, कंपनी का ISP नेटवर्क, कंपनी का किसी का नेट होता है, अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो वो ISP कंपनी IPTV प्रोवाइड कर सकता है। अब दूसरा जो है, अभी हम जो करेंगे, जो IPTV लेके ट्राई का जो रिकमेंडेशन हुआ था उसका एक कॉपी अब हम आपको सामने रखेंगे, काइंडली देख लीजिएगा। देखिए, इसमें बोला हुआ है, IPTV is a new method of delivering and viewing television program using an IP network. It is fast becoming a popular value-added service in many countries. देखिए, IPTV लेकर के
अभी तक जो हम डिस्कस किया उसमें एक चीज साफ हो गया, क्लियर हो गया, वो ये है आईएसपी जो है, जो लोग इंटरनेट सर्विस देता है वो लोग आईपीटीवी दे सकता है, और आईएसपी जो केबल ऑपरेटर का थ्रू इंटरनेट सर्विस देता है, अगर वही आईएसपी आईपीटीवी सर्विस देना चालू करेगा देन केबल ऑपरेटर के पास एक वैल्यू एडेड सर्विस आ गया। केबल ऑपरेटर एक न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा ले करके आईपीटीवी का हिसाब में थ्रू वो केबल टीवी का जो सैटेलाइट चैनल होता है वो भी दे सकता है। अब हम आईपीटीवी का कुछ स्पेशल साइड लेके हम बात करेंगे। देखिए, आईपीटीवी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, जहाँ पे यूजर टेलीविजन प्रोग्राम इंटरनेट का माध्यम से मिलता है, जहाँ पे डिश बोलिए, एंटेना बोलिए या केबल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा, आईपीटीवी डिलीवरी वो ओटीटी से थोड़ा डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, आईपीटीवी में वीडियो ऑन डिमांड कंटेंट प्लस लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट मिलता है। व्यूअर्स उनका हिसाब से, उनका समय में और उनका इच्छा का मापी वो प्रोग्राम देख सकता है, और इसी फीचर के लिए आईपीटीवी को फ्यूचर टीवी बोला जाता है आज का दिन में। देखिए, आईपीटीवी में जो बॉक्स लगता है वो किस हिसाब से काम करता है उसका थोड़ा हम बात करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वह है जो स्ट्रीमिंग सिग्नल आईपीटीवी का सेट टॉप बॉक्स में पहुंचता है। सेट टॉप बॉक्स क्या करता है, वो टीवी रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और आईपीटीवी बॉक्स में एक एचडीएमआई पोर्ट होता है जिसका साथ टीवी कनेक्ट हो जाता है, और टीवी का जब जो भी प्रोग्राम होता है, सैटेलाइट चैनल, लाइव चैनल, वो आ जाता है। अब कोई आदमी अगर आईपीटीवी देखना चाहता है विदाउट दिस टीवी, वो देखना चाहता है कंप्यूटर, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी या स्मार्टफोन, वो देख सकता है, और उस समय उनका कोई बॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीसी खुद डेटा रिसीव और रीड कर लेता है। कारण टीवी प्रोग्राम पूरा डेटा आईपीटीवी से जो आता है वो पैकेट फॉर्मेट में डिलीवरी होता है। अब हम बोलेंगे आईपीटीवी में मेनली 3 टाइम का कंटेंट फॉर्मेट डिलीवरी होता है। एक नंबर लाइव टीवी, एकदम ट्रेडिशनल टीवी सिस्टम का माफी वो काम करता है, और रियल टाइम टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्ट होता है, जैसा लाइव स्पोर्ट्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस। नंबर 2, वीडियो ऑन डिमांड। आईपीटीवी में वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड एकदम ओटीटी का माफी डिलीवरी होता है। यू जस्ट पे अ सब्सक्रिप्शन एंड इन रिटर्न एक लार्ज वीडियो लाइब्रेरी आपको मिल जाता है। आप अपने हिसाब से आपका समय तक वो कंटेंट आप देख सकते हो। आप नंबर 3, टाइम शिफ्ट टीवी या कैचअप टीवी, जो आईपीटीवी में मिलता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्राहक या व्यूअर्स आगे हो जा, मतलब पहले जो ब्रॉडकास्ट किया हुआ प्रोग्राम है वो भी देख सकता है। इसमें क्या होता है, ये सर्विस वीओडी वीडियो ऑन डिमांड से थोड़ा अलग है, कारण टीवी चैनल का जो प्रोग्राम है वो ऑन टाइम स्लॉट में देखा जाता है। अगर कोई नहीं देखता है ऑन टाइम प्रोग्राम, तो वो बाद में भी दे सकता है। उस समय क्या होता है, ये जो टीवी चैनल होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो सर्विस अवेलेबल होता है, उसके सर्वर में वो रहता है। आज का दिन में जो व्यूअर्स है या कंज्यूमर है, अब डेफिनिट टाइम स्लॉट में टीवी देखने का समय उनका नहीं है। कंज्यूमर व्यूइंग फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है, मतलब हम अपना समय पे अपने हिसाब से प्रोग्राम देखें। सो टीवी इंडस्ट्री को ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कॉम्पीट करने पड़ेगा, उसका वे आउट निकालने पड़ेगा। मेरे ख्याल से आईपीटीवी एक सॉल्यूशन होने जा रहा है। देखिए, ये चीज विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं। चलिए हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। द डिमांड ऑफ आईपीटीवी सर्विस ग्लोबली rising by 30 to 35% yearly. According to sources, in 2019, IPTV market was worth
40.85 billion US dollar. By 2025 मतलब 2025 साल में एक्सपर्ट लोग बोल रहा है ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा. ये बढ़ेगा करीब 104 बिलियन US डॉलर में. अब ये तो रियलिटी है. ट्रेडिशनल टीवी ब्रॉडकास्टिंग और उसका डिलीवरी सिस्टम अंडर ग्रेट थ्रेट फॉर दिस OTT प्लेटफॉर्म. बट ये भी सही है, मार्केट में रहने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट अ वे. हमको दूसरा रास्ता निकालने पड़ेगा. एंड आई थिंक IPTV प्रूव टू बी द वे. मेरे ख्याल से IPTV एक रास्ता बन रहा है. देखिए, आज का दिन में वो जो ऑनलाइन वीडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है, इसमें कोई सर्टिनिटी नहीं है क्या होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा. बट चांसेस आर देयर. वहाँ पे चांस है दैट अगर केबल ऑपरेटर अपना एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन लेके काम करे तो वो आगे जा पाएगा. तो आज का प्रोग्राम में यहीं तक. फिर कभी आएंगे नया इशू लेकर के. देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला, द वॉइस ऑफ केबल ऑपरेटर्स. ख़त्म करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस प्रोग्राम so that this program reach more and more cable operators. Thank you.